बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आपको करेले के बेसन और गोश्त की रेसिपी बताऊंगी और ये रेसिपी कभी भी किसी ने नहीं दी होगी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर में बना ही रही हूँ तो मैं रेसिपी दे ही दूँ। वेलकम टू माय चैनल हुमास किचन एंड मेरा नाम है हुमा चौधरी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं हमने 1 किलो के करीब जो है करेले ले लिए हैं और इसे हमने अच्छी तरह से छील लेना है। ये तमाम जितने भी 1 केजी करेले हैं हमने सारे तमाम छील लेने हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हुमास किचन। हमने ये एक एक करके अच्छी तरह से छील लेने हैं। अच्छी तरह छीलने के बाद इसके अंदर से जो भी मटेरियल है वो हमने निकाल लेना है। अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं। हमने तकरीबन सारे जो यहाँ पर करेले छील के और इनका जितना भी था अंदर वाला सारा निकाल दिया है। उसके बाद हमने इसमें नमक लगा देना। हमने तकरीबन 20 या 25 मिनट तक इसको नमक लगा के साइड पे रख देना है। उसके बाद हमने आधा किलो जो है वो बीफ का गोश्त ले लेना है और हमने इसे प्रेशर कुकर में पकाना है। एक प्याज ले लेना है हमने और इसको हमने अच्छी तरह से कट करना है। छील लेना है। पहले मैंने सोचा छील लेती हूँ तो मैंने अच्छी तरह छील लिया। उसके बाद हमने इसके पीसीज में कर देना है डिवाइड। नाइफ की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से छील देना है प्याज को भी। उसके बाद हमने 1 अदद के करीब टमाटर लेना है, उसको भी हमने इसी तरह से छील देना है। इसको मैंने टोकरी में डाल देना है। उसके बाद टमाटर है, टमाटर को भी हमने इसी तरह से कट कर देना है और इसे भी मैंने टोकरी में इस तरह से डाल देना है। उसके बाद ग्रीन मिर्च है, सब्ज़ मिर्च वो कट करनी है और उसको भी मैंने इसी तरह टोकरी में रख देना है। चलें, ये तीनों तो चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने इसमें 2 बाउल के करीब जो है पानी डालना है। पानी डालने के बाद प्याज डाल देने हैं और अदरक लहसुन का पीस इसमें डाल देना है। खुश्क धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून वो डाल देने हैं। नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, सुर्ख मिर्च 2 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसमें हमने 1 चम्मच के करीब जो है घी डाल देना है और इसे अच्छी तरह से बंद करके इसे प्रेशर पे हमने कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और खुश्क होकर तैयार हो जाए। इसे हमने लगा दिया और इधर जो है हमने अब इसका नमक जो है अच्छी तरह से निकाल लिया था धो के। अब इसे हमने ठंडे पानी से वॉश करना है अच्छी तरह से ताकि इसकी जो कड़वाहट है निकल जाए। इसे टोकरी में डाल के थोड़ा सा 1 दफ़ा और धोना है। उसके बाद ठंडा पानी जो है उससे हमने अच्छी तरह से वॉश करना है। उससे ये है कि इसकी कड़वाहट जितनी भी है सारी निकल जाएगी। अच्छी तरह से हमने वॉश करना है इसको ताकि इसका नमक भी अच्छी तरह से जो रचा हुआ था वो भी निकल जाए। इसे इस तरह से निचोड़ के टोकरी में रखते जाना है। अच्छी तरह से करना है और फिर इसको हमने एक टोकरी में रख देना है। इसको फ्राई कर लेना है हमने। इसमें अभी मैंने मटेरियल जो है नहीं भरा तो पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है हैश ब्राउन होने तक, इसके कलर जब तक बदल नहीं जाता। हम इसमें भी हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे। बहुत ही लेंथी रेसिपी है, 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारी जो करेले हैं वो
उनका कलर बदलता जा रहा है, ऐश ब्राउन हो गया है। अच्छी तरह भूनने के बाद इसे हमने उतार के रख देना और 5 मिनट तक हमने इसे ठंडा होने के लिए भी रखना है। और ठंडा होने के बाद जो है ये अब अच्छी तरह हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, इसे हम रख देंगे। और इससे पहले ये ठंडे होते हैं हम अलग से इसका मसाला बना लेते हैं। प्याज जो है पड़े वो हमने कूट लेने अच्छी तरह से। अच्छी तरह से कूटने के बाद इसमें जो सब्ज़ मिर्च है वो हमने डाल देनी है। अच्छी तरह से हमने इसे कूटना है। सब्ज़ मिर्च है वो हमने इसमें कूट देनी है। उसके बाद मेथी हमने इसमें डाल देनी है। कसूरी मेथी मेरे पास है वो मैंने डाल दिया। हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च और नमक हमने इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से कूटना है। उसके बाद हमने इसमें बेसन डाल देना है। इसमें हमने पानी नहीं डालना, हमने इसे कुंडी और डंडे की मदद से ही हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमारी जो ये रेसिपी है बेसन वाली ये भी बन गई है। इसको हमने साइड पे रख देना है। और हमारा जो बीफ का गोश्त है वो भी तैयार हो गया। मसाला जो है इसे हमने भर देना एक एक करके सारे करेलों को अच्छी तरह से। मैंने तमाम जितने भी करेले अच्छी तरह से भर दिए हैं। उसके बाद एक धागा ले लेना है और धागे से इसको इन सारों को कवर कर देना है ताकि अंदर वाला जितना भी मटेरियल है वो बाहर ना निकले। तमाम करेले मैंने कर लिए हैं। उसके बाद इसको अब हमने दोबारा से फ्राई करना है और इस फ्राई में 10 से 15 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद फिर इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद जो मसाला मैंने बनाया था वो इसी घी में वो मसाला डाल देना है। प्रेशर कुकर से थोड़ा करके जो है मसाला इसमें डालेंगे। सारा मसाला हमने इसमें डालने के बाद इसमें जो है करेले डाल देने हैं और हमने 5 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी, क्योंकि हमारे तकरीबन करेले पक कर तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो है करेले डाल देने हैं और हमारी जो रेसिपी है माशाल्लाह से बहुत ही बेस्ट बनी है और रेसिपी तैयार हो चुकी है। और आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।